हेलो एवरीवन, माई सेल्फ बबीता शर्मा एंड आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास इंग्लिश की पोइट्री का सेकंड चैप्टर या हम कह सकते हैं सेकंड पोइट्री पोएम नंबर 2 विच इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही जो पोएम हैं वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखी गई हैं, जैसे कि फायर एंड आइस है और दूसरा वाला डस्ट ऑफ स्नो है। ये एक अमेरिकन पोइट है और इन्होंने यहाँ पे अपना जो व्यू दिया है वो डिस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग दिया है कि फायर एंड आइस बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड। अब ये पोयम 1920 के आसपास लिखी गई है, तो इस पोयम के दौरान ही वर्ल्ड वार फर्स्ट का भी टाइम पीरियड आता है जो कि 1914 टू 1918 में हुआ था। तो उसी दौरान ये पोयम लिखी गई थी। तो काफ़ी इसमें डिस्ट्रक्शन की बात कही है पोएट ने। तो इसमें क्या बोला गया है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस। तो पोइट ने बोला है यहाँ पर कि कुछ लोग तो कहते हैं कि जो संसार है वो फायर के कारण डिस्ट्रक्शन उसका हो जाएगा, उसका विनाश हो जाएगा, और कुछ कहते हैं कि आइस के कारण होगा। अब ऐसा क्यों बोला? फायर का मतलब क्या होता है? फायर का मतलब होता है डिजायर। फायर का मतलब होता है डिजायर, यानी कि एम्बिशंस, कि हमें से हर पर्सन के अंदर एक फायर है। जैसे हम कहते हैं ना कि एग्जाम में आग लगा के आनी है, मतलब कि हमारे अंदर बहुत ज्यादा उस चीज को पाने की इच्छा होती है। ग्रेट एम्बिशंस हम रखते हैं किसी भी चीज को पाने की। तो ये जो डिजायर्स हैं ये हम सबके बीच में होती हैं, सबके पास होती हैं। ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये डिजायर लव के लिए हो सकती है, ग्रीड है, रेज है ना, फ्यूरी है और वॉर है। ये सारी वॉर क्रिएट मतलब ये सब वॉर का के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस संसार को खत्म करने में फायर का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, कि वो फायर है, वो एम्बिशंस है, वो डिजायर्स हैं, वो सब रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे इस पूरे वर्ल्ड को खत्म करने में। सम से आइस, कुछ लोग कहते हैं कि आइस उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आइस को जैसे कि आइस होता है एक पत्थर, एक बर्फ का टुकड़ा, ठीक है। तो पत्थर मतलब कोल्ड, कोल्ड हार्टेड, जो हेट्रेड की हम बात करते हैं, है ना, कि जो आइस है वो भी रिस्पॉन्सिबल है वर्ल्ड को एंड करने में, पूरा पूरा उसका महत्वपूर्ण योगदान है। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, थर्ड लाइन पे चलते हैं। फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो पोइट यहाँ पर अपना परसेप्शन दे रहे हैं कि मैं किसके फेवर में जाना चाहूंगा, मैं फायर के फेवर में जाना चाहूंगा, क्योंकि मैंने डिजायर को टेस्ट किया है। क्योंकि उनका मतलब है व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, कि जो लोग फायर को फेवर करते हैं मैं उनका फेवर करना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी एक एम्बिशियस पर्सन हूँ, मैं भी डिजायरस पर्सन हूँ। और हम में से हर पर्सन के अंदर एक फायर होती है कुछ भी पाने की। जो भी हमारी इच्छाएं होती हैं कि हमारे पास एक बड़ा-सा घर होना चाहिए, एक बड़ी-सी गाड़ी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा हमारे पास होना चाहिए, तो उसके लिए ही हम अपना पूरा जीवन लगे रहते हैं। एम्बिशंस को फुलफिल करने में हम लोग लगे हुए रहते हैं। तो ये सब क्या हैं? ये सब फायर हैं। अब अगर हम सेकंड पैरा की बात करते हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या है कि बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, कि यदि इस संसार को दोबारा से एंड होना हो 2 बार, पेरिश का मतलब तो डाई होना, ठीक है? मर जाना। तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं समझता हूँ कि हेट ही काफी है। टू से दैट फॉर द डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, कि डिस्ट्रक्शन के लिए आइस भी एक बहुत बड़ी चीज है। कि न केवल हम फायर की ऊपर वाले स्टेंजा में बात की है, बल्कि आइस भी उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब होता है सफिशिएंट, कि आइस भी सफिशिएंट है, वो भी कम नहीं है इस वर्ल्ड को एंड करने के लिए। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि चाहे फायर हो चाहे आइस हो, आइस का मतलब हम समझते हैं ना कि हेट्रेड, नफरत, कि ही इज ए कोल्ड मैन। तो यहाँ पर हेट्रेड को रिप्रेजेंट करता है आइस, और जो फायर है वो करता है डिजायर को रिप्रेजेंट। तो ये दोनों ही अपना हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी वॉर के लिए, किसी से भी नफरत करने के लिए, किसी भी, क्योंकि जब नफरत की बात आती है तो फिर एक वॉर होता है लोगों के बीच में। जब भी हम एक दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं तो भी हम उससे नफरत करने लगते हैं और हम उससे रिवेंज की फीलिंग की
जैसे हम उसके साथ व्यवहार करने लगते हैं कि मैं इससे रिवेंज ज़रूर लूँगा या लूँगी। तो ये वाली फीलिंग आ जाती है, तो ये क्या है? ये सब हैट्रेड है, ठीक है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या-क्या बताया कि यहाँ पर जो ये पोएम है, वहाँ पर डिस्ट्रक्शन की बात कही गई है और डिस्ट्रक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल 2 फैक्टर कौन-कौन से हैं? फायर एंड आइस। तो और ये वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान ये पोएम लिखी गई है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके पोएट हैं। तो अब हम बात करते हैं किसकी? पोएटिक डिवाइस की अब हम बात करेंगे वन बाय वन। तो पोएटिक डिवाइस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनाफोरा है, सम सेज और सेकंड लाइन में भी सम सेज, ठीक है? तो यहाँ पर आपको एनाफोरा देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो पर्सोनिफिकेशन की भी बात कही गई है, फायर एंड आइस ये दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं वर्ल्ड को डिस्ट्रक्शन करने में, वर्ल्ड को एंड करने में। तो ये कोई ह्यूमन फीलिंग्स होती हैं जो किसी का खात्मा करती हैं, लेकिन ये यहाँ पर इनको पर्सोनिफाई किया गया है, तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी है, ठीक है? तो अब अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो भी है जो राइमिंग स्कीम की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए बी ए बी और इधर भी इसी तरह से यहाँ पे दिया गया है ए बी, ठीक है? तो ये इसकी राइमिंग स्कीम रहेगी बेसिकली। और एंजावमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इस वाली पोएम के अंदर एंजावमेंट भी आपको देखने को मिलता है। एंजावमेंट वही होता है जहाँ पर कोई पंक्चुएशन मार्क्स को फॉलो नहीं किया जाता है, तो वो एंजावमेंट कहलाता है। तो इस तरह से ये पोएम हमारी कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।